नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं एचपी टेट से रिलेटेड। एचपी टेट क्या, कोई भी टेस्ट हो आपके पास एचपी से रिलेटेड तो ये हमेशा आपके पास पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारे पास होने जा रही है एचपी लेक से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी लेक्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, कौन सी लेक किसके लिए फेमस है। ओके, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड इन्हीं लेक से आपके पास रिवर्स भी निकलती है, तो रिवर्स भी हम आपके साथ इसके बाद स्टडी करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स। एंड काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इसके मेरे पास। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरा का पूरा एचपी का मैप बनाया हुआ है। काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए मैप अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा था, बट खुद ही मुझे ये बनाना पड़ा। तो कल हमने जैसे स्टडी किया था आपके पास निम्न हिमालय, उच्च हिमालय एंड मध्य हिमालय। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो निम्न हिमालय आता है वो हमारे पास कुछ इस पोजीशन में निकलता है, यानी जो इस पूरे एरिया की हाइट है वो आपके पास 1500 मीटर तक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास मध्य हिमालय है वो कुछ इस एरिया में आपके पास आता है। ओके, सो जो हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी यहाँ पे आता नहीं, 4500 मीटर तक ये हमारे पास है। एंड उसके बाद हमारे पास 7000 मीटर तक जो है सारा का सारा एरिया चला जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया कल के लिए, ताकि आपको ये एकदम एक्यूरेट वे में अंडरस्टैंड हो जाए। अब चलते हैं लेक्स के ऊपर। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? चंबा से। अब आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो चंबा कहाँ पे आपके पास? ये जो है आपके पास चंबा है। ओके, सो चंबा में हमारे पास कौन कौन सी लेक्स प्रेजेंट है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ओके, सो चंबा में हमारे पास सबसे पहले आती है खजियार लेक। खजियार लेक यानी जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये 160 यानी 160वां स्पॉट है जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा कब मिला था? 7 जुलाई 1952 ईस्वी को इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो है दर्जा मिला था। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है गडासरू लेक। गडासरू लेक जो कि माँ काली के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारे पास आती है लांबा लेक। लांबा लेक जो कि 7 झीलों का समूह है। उसके एंड ये आपके पास शिवा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है लांबा लेक, जो कि भगवान शिव थे। एंड जन्माष्टमी भी यहाँ पे मनाई जाती है। एंड जो मणि महेश है आपके पास, मणि महेश काफ़ी फेमस है आपके पास, स्टेट लेबर पिलग्राम एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और कब हुआ था आपके पास? इन सितंबर। एंड मणि महेश जो है आपके पास काली माता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सॉरी, नॉट काली माता, काली माता के लिए आपके पास महाकाली लेक फेमस है। ओके, एंड जो आपके पास पार्वती है उसे माता गिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी टर्म जो है आपके पास मणि महेश लेक से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है महाकाली। तो महाकाली लेक जो है आपके पास, इसे भक्षुनाथ लेक भी कहा जाता है। एंड ये माँ काली के लिए फेमस है। चंद्रकूप एंड चमेरा, तो ये लेक्स जो हैं आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। जो भी इनसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी मैंने आपको बता दी, कौन सी किसके लिए फेमस है। उसके बाद हमारे पास है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में हमारे पास सूरजताल, चंद्रताल, उनसू लेक एंड दखर लेक प्रेजेंट है। तो जो आपके पास सूरजताल है इसे लेक ऑफ सन कहा जाता है। जो चंद्रताल है इसे लेक ऑफ मून कहा जाता है। एंड जो आपके पास सूरजताल लेक है ये थर्ड हाईएस्ट लेक है आपके पास इंडिया में। एंड वर्ल्ड में आपके पास 21st हाईएस्ट लेक है ये। ओके, एंड जो आपके पास चंद्रताल है इसे आप, सॉरी, जो चंद्रताल लेक है आपके पास इसको लोहित्या सरबर बाई हिंसू त्सांग के द्वारा जो है इसे इसका दर्जा मिला था। एंड इसके बाद हमारे पास आती है आपके पास कांगड़ा में। चलते हैं चलिए। तो कांगड़ा में हमारे पास 3 फेमस लेक है। वन इज़ डल लेक, करेरी लेक एंड पोंग लेक। जो हमारे पास डल लेक है इसे भागसू नाग के नाम से जाना जाता है। एंड ये आपके पास कांगड़ा में है। करेरी जो आपके पास वाटरफॉल है, ये जो करेरी है आपके पास इसे कावेरी भी कहा जाता है सम टाइम। एंड ये लूनी रिवर को पानी देती है।
एंड सती कुंड भी आपके पास धर्मशाला में प्रेजेंट है। एंड पोंग लेक का जो है आपके पास, उसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। एंड उन्ना हमीरपुर में आपके पास कोई लेक नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है बिलासपुर। बिलासपुर में आपके पास केवल एक ही लेक है, जो है गोविंद सागर, जो कि 168 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स हैं। एंड पोंग लेक में आपके पास जो है वन परमानेंट आइलैंड भी एक प्रेजेंट है पोंग लेक में। ओके। एंड इन इंडिया रेड नेक ग्रैब इन 2 प्लेसेस। इंडिया में आपके पास जो नेक ग्रैब है वो 2 प्लेसेस के ऊपर है। वन इज पोंग डैम में है आपके पास, एंड सेकंड है आपके पास भरतपुर में, जो कि आपके पास राजस्थान में प्रेजेंट है। ओके। गोविंद सागर हमारे पास हो गई बिलासपुर में। एंड उसके बाद हम चलते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा लेक्स आपके पास प्रेजेंट हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो मंडी में सबसे पहले आती है रिवाल्सर। रिवाल्सर में आपके पास फ्लोटिंग आइलैंड है। एंड इसे आपके पास 3 धर्मों का कम्बिनेशन भी कहा जाता है, यानी जो त्रियार्थी समथिंग लाइक कुछ वर्ड है जो कि इसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे तीनों धर्मों का संगम होता है। एंड पद्म संभव एंड गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पे आए थे। एंड जो पद्म संभव थे उन्होंने भी यहाँ पे जो है अपना निवास स्थान इसको बनाया था। फिर आपके पास आते कुंत भयोग। कुंत भयोग भी आपके पास मंडी में है। कलासर मंडी में है। सुख सागर, कुमारवा, पराशर एंड पंडो, तो ये सारी की सारी कहाँ पे आपके पास मंडी में। एंड जो कुमारवा है आपके पास वो चचियोट तहसील में प्रेजेंट है। ये समटाइम पूछा जाता है कि मंडी की कौन सी तहसील में जो कुमारवा प्रेजेंट है, या चचियोट तहसील में कौन सी जो लेक है वो प्रेजेंट है, वो है आपके पास कुमारवा। नेक्स्ट हमारे पास है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल्लू में कौन सी है आपके पास, सरवालसर, भृगु, मंतलाई, दशहर एंड श्रिंगत्रिंग। ओके। तो ये जो है हमारे पास 5 लेक जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किन्नौर में। तो किन्नौर में आपके पास केवल 2 ही फेमस लेक है, नाको एंड सोरंग। नाको जो है आपके पास स्केटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिमला। तो शिमला में आपके पास गढ़कुफर, बड़ासर एंड चंद्रनाहन, करली एंड तानूजुब्बर। तो ये 5 लेक जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड जो करली लेक है आपके पास, उसे द लेक ऑफ डर्टी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है सिरमौर। तो सिरमौर में आपके पास रेणुका लेक, जो कि सबसे बड़ी लेक है आपके पास नेचुरल। एंड आर्टिफिशियल लेक हमारे पास कौन सी है, गोविंद सागर। एंड जो रेणुका लेक है, वो रेणुका जो है ऋषि जगदम्बनी ऋषि की वाइफ थी वो। ओके। एंड सुकेती या स्केती जो है आपके पास, वो भी सिरमौर में प्रेजेंट है। ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। कुमारबा लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में चचियोट तहसील में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा आइडिया था कि कौन सी तहसील में कौन सी आपके पास, सॉरी नॉट तहसील, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक आपके पास प्रेजेंट है। आइए अब इनके एमसीक्यूज़ को आपके साथ यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास चंद्रनाहन। तो अभी हमने देखा था चंद्रनाहन कहाँ पे प्रेजेंट है। चंद्रनाहन यानी द लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके पास लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। जहाँ दक्षिण भारत में करेरी एक प्रमुख लेक है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक कावेरी या करेरी, आप इसको करेरी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो करेरी आपके पास यहाँ पे एक झील है। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, नाको झील किस जिले में है। तो हमने देखा था नाको एंड सोरंग, केवल 2 झील थी हमारे पास, जो कि हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड नाको जो है आपके पास स्केटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध रिवाल्सर झील किस जिले में है। तो अभी हमने देखा था रिवाल्सर कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कमरूनाग झील मंडी जिले में है। एंड तहसील जहाँ पर वो स्थित है। तो कमरूनाग झील जो है कहाँ पे स्थित है आपके पास, अभी हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास चचियोट तहसील में जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। तो प्राकृतिक झील कौन सी है आपके पास, रेणुका सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, रिवाल्सर, खजियार, ये सारे के सारे प्राकृतिक झील है। बट जो आपके पास पंडो डैम है, जो कि मंडी में प्रेजेंट है,
वो आपके पास एक प्राकृतिक झील नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रेणुका किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने देखा कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील मंडी में स्थित है? तो मंडी में कौन सी स्थित है आपके पास? मणिमहेश चंबा में है। डल आपके पास कहाँ पे है? कांगड़ा में। सूरजताल चंद्रताल लाहौल स्पीति में। कुमारवां जो है आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी कृत्रिम झील नहीं है? तो कृत्रिम यानी जो कि हमने नहीं बनाई है, जो कि मैनमेड नहीं है, वो है आपके पास रिवाल्सर झील। बाकी सारे के सारे आपके पास कृत्रिम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास महाकाली झील। तो महाकाली हमने आपको कहा था माता काली के काफ़ी फेमस है एंड कहाँ पे होती है ये आपके पास? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। लांबा झील कहाँ पे प्रेजेंट है? लांबा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, तो ये आपके पास प्रेजेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो डल जो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, डल करेरी हो गया आपके पास। ओके, तो ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अगर आपके पास ये नहीं पूछा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम, तो आप हमेशा ऑलवेज गोविंद सागर ही टिक करोगे। दशहर झील कहाँ पे प्रेजेंट है? जहाँ पे आपके पास दशहरा होता है वहीं पे आपके पास दशहरी झील जो है प्रेजेंट है। तो दशहरा कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो मंडाली के पास कुल्लू में। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सूरजताल कहाँ पे आपके पास? लाहौल स्पीति में। आई थिंक आज आज पता नहीं ये ब्लर क्यों हो गए यहाँ पे। सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में है? तो हमने आपको बताया भी था, और अगर आपको याद हो तो सरवालसर और भृगु कहाँ थी? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास करेरी झील किस जिले में है? तो करेरी कहाँ थी आपके पास? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गोविंद सागर के झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? तो गोविंद सागर कहाँ पे प्रेजेंट थी? बिलासपुर में। तो मुख्यालय भी आपके पास बिलासपुर का ही प्रेजेंट होगा। सूरजताल व चंद्रताल क्या है आपके पास? तो ये दोनों आपके पास एक प्राकृतिक झीलें हैं। नेक्स्ट हमारे पास चंद्रनाहन झील किस जिले में है? तो चंद्रनाहन, नाहन से आप याद रखिए शिमला, तो ये आपके पास शिमला में प्रेजेंट है। कालासर झील किस जिले में है? तो कालासर यानी काला वर्ड, तो यहाँ से आप काला उठा लीजिए एंड आपको इजीली याद रह जाएगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पराशर झील किस जिले में है? तो पराशर भी आपके पास कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है पराशर भी। प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? तो ब्यास नदी कहाँ पे बहती है आपके पास? कुल्लू में। उसके बाद वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कौन सी झील प्रेजेंट है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो पराशर एंड पौंग झील जो है आपके पास दोनों की दोनों मंडी में है, बट पराशर आपके पास मैनमेड लेक नहीं है, या आपके पास एक प्राकृतिक लेक है। सो पौंग झील जो है आपके पास ये इसका राइट आंसर है, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम पूछा गया है यानी जो अपने आप बनी है, वो है आपके पास रिवाल्सर। मैनमेड कौन सी है? गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो प्राकृतिक झील कौन सी है हमारे पास? वो है हमारे पास रेणुका झील। ओके, सॉरी गाइज, यहाँ पे कृत्रिम यानी जो कि हम मैन मेड है। ओके, अगर प्राकृतिक पूछा होता तो आपके पास रेणुका होना था, एंड अगर आपके पास कृत्रिम झील है तो आपके पास गोविंद सागर है इसका राइट आंसर, नॉट रिवाल्सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? तो मंडी में कौन सी झील नहीं है आपके पास? तो अगर आप देखोगे तो जो डल लेक है, डल लेक कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डल लेक मंडी में प्रेजेंट नहीं है। पद्म संभव का नाम किस झील के साथ जुड़ा हुआ है? वो है आपके पास रिवाल्सर। एंड किस झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्ध का तीर्थ स्थान है? मैंने आपको कहा था तीनों धर्म का संगम है वहाँ पे। कहाँ पे है? रिवाल्सर झील में। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? तो तैरता हुआ टापू जो है आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? वो आपके पास रिवाल्सर लेक में जो है प्रेजेंट है। पराशर में भी है, बट राइट आंसर आपके पास ऑलवेज रिवाल्सर होता है। तो 29 का राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। कमरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है?
तो कमरू नायक झील की ऊंचाई कितनी है आपके पास? 10,000 फुट। ओके, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि अब आपके कभी भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होगा झीलों से रिलेटेड। जब आप इस मैप को देखोगे तो आप इजीली वे में याद कर पाओगे कि कौन सी झीलें कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे झीलों से रिलेटेड चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।